अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाजरीन, आज हम सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में मौजूद हैं क्योंकि आज का दिन इस हस्पताल के लिए एक तारीख़ी दिन है। आज गुजरांवाला की तारीख़ में पहली मरतबा DHQ हॉस्पिटल में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इस ट्रांसप्लांट की बदौलत नाबीना लोग ना सिर्फ दुनिया देख सकेंगे बल्कि अपने प्यारों की खुशी भी महसूस कर सकेंगे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे MS DHQ डॉक्टर फजलुर रहमान साहब से कि जिनकी सरबराही में ये मुमकिन हो पाया, और डॉक्टर सर्जन इरफान कयूम साहब से बात करेंगे जो कि इस सर्जरी को परफॉर्म करेंगे और उन खुश नसीब लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनकी बेनाई वापस लौटाई जाएगी। तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त गुजरांवाला DHQ हॉस्पिटल के MS डॉक्टर फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो अजीम कारनामा गुजरांवाला में शुरू होने जा रहा है इसके बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको गुजरांवाला की तरफ से सलाम पेश करना चाहूँगा कि आपके टेन्योर में ऐसा एक अजीम काम गुजरांवाला DHQ में शुरू होने जा रहा है, तो आप इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। जब हमने अपने इस हॉस्पिटल में रीनल ट्रांसप्लांट शुरू किया था तो उस दिन हमने अल्लाह से दुआ भी की थी, और जो हमारे सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर इरफान कयूम साहब, उनको भी ऑन बोर्ड लिया था और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी शुरू करें। तो उन्होंने उसी वक्त इस चीज़ की हामी बड़ी थी और बेड़ा उठाया था कि जी हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे। ये सरकारी सतह पे हमारे डिवीज़न में पहला अस्पताल है जहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, और ये नबीना अफराद के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक उनको बिनाई अता करेंगे और वो अपनी ज़िंदगी नाबीना से हट के बीना के तौर पे गुजारनी शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्र के बाद मैं मशकूर हूँ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के, जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान में 800 से ज़्यादा लोगों को इस साल में ये कॉर्निया डोनेट किए हैं फ्री ऑफ कास्ट, और ये लोगों को यहाँ पे लगे हैं। हमें भी जो आज 2 कॉर्निया मिल रहे हैं ये अपना एसोसिएशन से ही मिल रहे हैं। और मैं मशकूर हूँ डॉक्टर फवाद ज़फ़र साहब का, जिनकी स्पेशल कोशिश मेहनत के साथ ये हमें मिले हैं। और मैं साथ ही शुक्रगुज़ार हूँ मेरे दोस्त हैं उस्मान मलिक साहब, जिन्होंने इसमें हमें पार्टिसिपेट किया है। जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए चाहिए वो उन्होंने हमें ख़रीद करके दिए हैं। और साथ में आज जो 2 लोग खुशकिस्मत हैं जिनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट गुजरांवाला की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है, उनमें से एक की उम्र 40 साल है और एक की उम्र जो है वो 20 साल है। तो ये इंशाअल्लाह ताला सिलसिला शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। और मैं ये भी यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द जो हमने कहा था कि हम कॉकलियर ट्रांसप्लांट करेंगे। कॉकलियर जो है वो गूंगे बहरे बच्चों के कान के ट्रांसप्लांट को कहते हैं। प्रोफेसर मरूफ अजीज़ ख़ान जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो पंजाब के बेस्ट ENT सर्जन हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही कोविड से फ़ारग होते ही ये 4th वेव के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसी अस्पताल में इसी शहर में ऐसे गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कॉकलियर ट्रांसप्लांट भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने MS साहब डॉक्टर फजलुर रहमान साहब की बात सुनी, तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह गुजरांवाला में अल्लाह के फ़ज़ल के बाद MS डॉक्टर फजलुर रहमान के तवस्सुत से गुजरांवाला के नाबीना लोगों को बिनाई फराहम की जाएगी। तो अब हम चलेंगे वार्ड में और वहाँ सर्जन डॉक्टर इरफान कयूम साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, अब हमारे साथ गुजरांवाला का ऐसा मसीहा मौजूद है कि जिनकी बदौलत गुजरांवाला डिवीज़न के नाबीना लोगों को ये उम्मीद बंधी है कि अब वो भी इंशाअल्लाह इस दुनिया को अपनी आँखों से देख सकेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को ये बताइएगा ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट DHQ में शुरू होने जा रहा है बेसिकली ये है क्या?
बेसिकली वो पेशेंट्स हैं जो ब्लाइंड हैं और जो मेन जो उनके रीज़न है कॉर्नियल ओपेसिटी या कॉर्नियल अल्सर या किसी की वजह से उनका आंख का जो अगला शीशा है उसमें धुंधलापन आया हुआ है, उसकी जो है उसको दूर किया जाए तो उसकी वजह से ये ब्लाइंड पेशेंट जो हैं वो देख सकते हैं। तो हमारी बड़ी देर से ये ख्वाहिश थी कि हम इसको जो है सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में इसको स्टार्ट करें और आज इंशाल्लाह हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम इंशाल्लाह इस चीज़ पे सक्सेसफुली इसको इंशाल्लाह आज करेंगे और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? कोई एज का फ़र्क है कि इतनी एज तक आप कर सकेंगे, या उसकी ये है कि कोई पैदाइशी अगर नाबीना है सिर्फ उनका होगा, या जिन्हें चोट लगी है सिर्फ उनका होगा? इसमें थोड़ी बताइएगा कि ये क्या है। ये एक्चुअली वो सारे पेशेंट इसमें फ़िट हो जाते हैं जिनके कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए, कि जिनको जो है जिनका आंख का पर्दा, जिनका रेटिना जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और बिनाई सिर्फ आंख का अगला शीशा जो है उसकी जो है ना सफ़ेदी या उसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है वो मुतासर हुई हुई है। और अगर आंख का पर्दा आपका ठीक है तो ये सारे पेशेंट के लिए सूटेबल है, इसके लिए कोई एज लिमिट लेनी है। लेकिन हमारी आमतौर पर प्रायोरिटी यही होगी और स्टार्ट में यही होगी कि हम जो है वो पेशेंट्स को पहले अपनी प्रायोरिटी भी रखें कि जो बायलैटरल जो दोनों आँखों से जो है वो नाबीना है। तो डॉक्टर साहब, इसमें ऑब्वियसली एक डोनर होगा और एक रिसीवर होगा। तो जो लोग ये करवाना चाह रहे हैं, ये ट्रांसप्लांट जो करवाना चाहते हैं, उन्हें डोनर का अरेंज खुद ही करना पड़ेगा या डीएचक्यू डोनर का भी अरेंज करके देगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी देर से हम इस पे काम कर रहे हैं और इसमें मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अपना एसोसिएशन है यूएसए किंग अमेरिका की, वहाँ पे जो है वो जो है ये कॉर्निया वहाँ से हमें डोनेशन के तौर पे मिलेंगे और हम इनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो ट्रांसप्लांट करेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा रिवाज नहीं है और ऐसा नहीं है, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। सिर्फ हमारे वो ईदी साहब जो है मरहूम थे, जो अपने मरने से पहले अपनी आइज़ को जो है वतिया करके गए। लेकिन मैं अब गुजारिश करूँगा कि आप आवाम लोगों से, और ये अपील भी होगी कि आप अपने हमारे पास आएँ और अपनी आइज़ को रजिस्टर करवाएं और जो है ताकि मरने के बाद भी आपके कोई ना कोई बंदा इस दुनिया से आपकी आइज़ की वजह से लुत्फ़अंदोज़ हो सके और इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। तो डॉक्टर साहब, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा कि उसको क्या देखा जाएगा कि यार इस बंदे को जो है आइज डोनेट किया जाए, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इसका किया जाए, ये क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए, उसके लिए तो बहुत से टेस्ट होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है, आंख के डिफरेंट आंख के पर्दे के टेस्ट होते हैं, उस जो है और वो सारी कंडीशन में देखा जाता है। मेन पर्पज़ यही है, मेन ये है कि उसका जो है वो आंख का पर्दा जो है वो फंक्शनल हो, वो 100% हो के अपने ना भी हो लेकिन कम अज़ कम वो 50% तो काम कर रहा हो। लेकिन उसकी मेन जो लॉस ऑफ विजन की जो मेन जो रीज़न है वो उसकी कॉर्निया है। और अगर कॉर्निया हम ट्रांसप्लांट कर लें और वो एरिया उसका जो है वो क्लियर कर दें, लेंस उसका क्लियर है, रेटिना आंख का पर्दा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो टोटल ब्लाइंड पेशेंट होगा समहाउ कुछ ना कुछ इनको रूटीन लाइफ में इनको काफ़ी हद तक बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जिस तरह एक आम आदमी का डीएचक्यू के बारे में ओपिनियन यही है कि वहाँ इलाज मुआवजा ठीक नहीं होता वगैरह वगैरह, तो इसी हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको कॉर्नियल डिसऑर्डर है, तो जो भी आएगा आप उसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे या कुछ मखसूस होंगे जिनका आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड देखेंगे कि यार ये इतना नहीं है कि ये कर सके तो हम इसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या जो भी आएगा उसको ट्रांसप्लांट करके दे जाएंगे? नहीं, उसमें ऑब्वियसली हमारे पास इतने ज़्यादा कॉर्नियास अवेलेबल नहीं है। कल को डेफिनेटली जब हमारे पास ये अच्छा हम बैंक यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेंगे फिर तो हम इस पर रहेंगे कि हम हर एक के ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन अभी हमारी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि बायोलेटरल दोनों आँखों से, और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, यंग लोग जो है स्पेशली जो स्टूडेंट लाइफ में है और अर्ली अभी एज में है, 20s की एज में है, तो वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। बाकी जो है जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जो 60-70 ईयर्स में हैं, उनको हम सबसे कोशिश करेंगे एंड पे रखें। अगर हमारे पास सरप्लस कॉर्नियाज होंगे तो उनको भी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है कि क्या क्या चीज़ें उन्हें आपको दिखानी पड़ेंगी तो वो इस काबिल हो सकेंगे? उनको पहले तो आके हमारे पास अपने आके रजिस्टर करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपना कंप्लीट आई का जो है एग्जामिनेशन करवाएं और इस वजह से वो फिटनेस लें कि क्या वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए फ़िट हैं या नहीं है। अगर वो फिट हैं और वो हर कैटेगरी में पूरा उतरते हैं तो हमारे पास एक इसका कंप्लीट एक रजिस्टर, अभी तक हमारे पास तकरीबन को 28 के करीब पेशेंट्स रजिस्टर हो चुके हुए हैं, तो हम उनमें से अब टॉप प्रायोरिटी में से निकाल रहे हैं। तो ऐसा जैसे जैसे कॉर्निया अवेलेबल होते जाएंगे और जैसे जैसे पेशेंट रजिस्टर होते जाएंगे तब वैसे हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये मेरे साथ डॉक्टर इरफान क़य्यूम साहब मौजूद थे जिनकी बातें सुनकर कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि नाबीना होना अब कोई माजूरी नहीं रही। इंशाअल्लाह इन जैसे मसीहाओं के बाद और गुजरांवाला DHQ हॉस्पिटल की ऐसी फैसिलिटी के बाद सभी लोग जितने भी नाबीना हैं वो इंशाअल्लाह इस दुनिया को देख सकेंगे। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी और अब हमारे साथ वो खुशनसीब पेशेंट मौजूद हैं जिनका कि आज कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाएगा और उसके बाद वो इस दुनिया को देख सकेंगे।
तो इस पुरमसरत मौके पर और DHQ के हवाले से इस तारीख़ी दिन में आज हम उन पेशेंट से पूछेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज का दिन जब आपका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो जाएगा, जब आपको एक आंख लगा दी जाएगी, तो जब आप दुनिया देख सकेंगे, तो क्या दिल में महसूस कर रहे हैं? ये मुझे बड़ी खुशी है। मैं बचपन से इस बीमारी में मुब्तला हूँ। एक आंख से मैं नहीं देख सकता, एक से जो है वो भी बहुत कम नज़र आता है। तो मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन जो है ना मुझे किसी ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। यहाँ DHQ में फिर तकरीबन 1 साल पहले आया था, तो डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ी होप दिलाई कि यहाँ पे हम इंशाल्लाह अनकरीब कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर लेके अभी कल रब्ता किया। तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि मैं अपने शहर में ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ, और मैं अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका जो है ना वो नज़र भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर, आपने कभी, आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले आप DHQ आए थे और इधर से आपको ये बताया गया था कि हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपको हम आँख का डालेंगे या आप देख सकेंगे। तो उससे पहले तक या उन डॉक्टर साहब के बताने के बाद तक भी आपको कोई उम्मीद थी, या आपने कभी सोचा था कि आप भी बाकी लोगों की तरह आपकी आंखें होंगी, आप बाइक चला सकेंगे, बाकी रूटीन की ज़िंदगी गुजार सकेंगे, दुनिया देख सकेंगे, कभी सोचा था? नहीं, बस डॉक्टर साहब ने मुझे काफ़ी जो है ना वो इनकरेज किया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने होप दिलाई कि इंशाल्लाह आप कहीं और ना जाएं। ये सबसे बड़ी बात थी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह जो ही शुरू होगा हम आपको कॉल करेंगे। और मैं इसी उम्मीद पे जो है ना वो साल, वो चूँकि कोविड का साल रहा, तो मैंने वेट जो है ना वो किया। मैंने कहा इंशाल्लाह यहाँ से कॉल आएगी, और कल जो है ना वो मैं बड़ा खुश था कि जब कॉल आई कि आप जो है ना हॉस्पिटल आ जाएं और कॉर्निया ट्रांसप्लांट आपका होगा। तो अभी जब इंशाल्लाह अभी से कुछ देर बाद आपकी वो सर्जरी होगी, ट्रांसप्लांट हो जाएगा और आप देखने के काबिल हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप किसको देखना चाहेंगे घर में? ये तो आपने मुश्किल सवाल कर दिया। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, फिर डॉक्टर साहब का बहुत शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने जो है ना उनकी कोशिशों से ये सारा कुछ हुआ। तो घर में ज़ाहिर है सभी हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, बहन भाई हैं, तो सबको जो देख के वो बड़ी खुशी होगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी, वो मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, इसके बाद अब जो दूसरे पेशेंट हैं जिनका आज ट्रांसप्लांट होगा, हम उनसे बात करेंगे और उनके तासुरात जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। भाईजान, मुझे बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि वैसे तो ज़ाहिरी तौर पे दिखने में लग रहा है कि आपकी दोनों आंखें ठीक हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, ये बताइएगा पहले। मैं एक दुकान पे काम करता था, वहाँ वेल्डिंग की वजह से मेरी आंख में कचरा चले गया था, दाईं आंख में, और वो कचरा जाने की वजह से आंख में रेशा वगैरह और पुतली के आगे सफ़ेदी आ गई थी, और बहुत इलाज कराया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं सिविल अस्पताल आया गुजरांवाला में, तो डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और आगे से काफ़ी बेहतर है, और कह रहे हैं कि पुतली के आगे सफ़ेदी है तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और एक आंख से तो वैसे भी रोज़मर्रा कामों में मुझे काफ़ी दिक्कत पेश आती है, इर्द गिर्द कोई काम और कारोबार में भी आजकल छुट्टी चल रही है। वो कह रहे हैं पहले इलाज करवाओ फिर कारोबार में रखें। तो आपको ये मसला कितनी देर से था? ये 3 माह से ज़्यादा हो गया। तो आपको इधर सिविल हॉस्पिटल की जानिब से कब कहा गया था कि आपका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाएगा और आपकी दूसरी आंख भी ठीक हो जाएगी? ये मैं तकरीबन मसला मेरा 4 माह से ज़्यादा था, लेकिन 3 माह मुझे यहाँ पे इलाज करवाते हो गया। जो सारा आपका इलाज मुआलजा होने जा रहा है, आप पहले भी कह रहे हैं कि 4 माह से मैं इधर आ रहा हूँ, वो 4 माह से लेके आज तक, आज अभी कुछ देर बाद तक जब आपकी सर्जरी होगी, आपके कितना एक्सपेंस आ चुका है, कितने पैसे हॉस्पिटल आपसे चार्ज कर चुका है? नहीं, कोई पैसा नहीं मिल गया। तो इसके लिए आप किसके शुक्रगुजार होना चाहेंगे? हम सिविल अस्पताल वालों का और डॉक्टर साहब का, जिन्होंने बगैर किसी पेमेंट के हमारा इलाज किया। तो नाज़रीन, मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं, उनकी कदर करें। और जो लोग मुझे देख नहीं पा रहे मगर सुन सकते हैं, मैं उन तमाम नाबीना लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप पैदाइशी नाबीना हैं या किसी चोट लगने की वजह से आपकी बीनाई जा चुकी है, तो आपका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके आपकी बीनाई वापस लाई जा सकती है।